हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लिटरली तहलका मचा रखा है। आपने कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी का नाम तो सुना ही होगा। सुनने में एकदम अजीब और फनी लगता है ना, लेकिन यार इसका जो असर है वो बहुत बहुत गहरा है। ये एक ऐसा डिजिटल मूवमेंट है जो कहीं से भी अचानक शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों युवा इसके साथ जुड़ गए। तो चलिए डीकोड करते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल है क्या और इस मजाक के पीछे की असली कहानी क्या है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि लाखों पढ़े लिखे युवा इतने गर्व से खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। मतलब कॉकरोच तो वो कीड़ा है ना जिसे देखते ही हम चप्पल उठा लेते हैं। किसी को कॉकरोच बोलना तो बहुत बड़ा इंसल्ट माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी पढ़ी लिखी जेनरेशन इस गाली को एक मेडल की तरह पहन रही है। वो सीना तान के कह रहे हैं कि हाँ, हम कॉकरोच हैं। ऐसा क्या हो गया कि यूथ इस हद तक आ गया? इसकी टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं। ये सब शुरू हुआ 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी जहां कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए, कुछ ही देर में ये क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि भाई ये बात फर्जी डिग्री वालों के लिए कही गई थी, देश के मेहनती युवाओं के लिए नहीं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बातें कहाँ रुकती हैं, आग की तरफ फैलती हैं। युवाओं को लगा कि यार ये तो सीधा हमारी बेरोजगारी और हमारे स्ट्रगल का मजाक उड़ाया जा रहा है। और बस इसी गर्मागर्मी के बीच अभिजीत नाम के एक लड़के का एक सार्कास्टिक ट्वीट आता है और उसके बाद तो जैसे इंटरनेट पर ब्लास्ट हो गया। सिर्फ 72 घंटों के अंदर ये सीजेपी नाम का डिजिटल मूवमेंट एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा। और वो ट्वीट क्या था? क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। बस यही वो एक लाइन थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। इसे पोस्ट किया था 30 साल के अभिजीत दीपके ने। आपको बता दूं, अभिजीत ने अमेरिका की जानी मानी बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है। उन्हें समझ आ गया था कि यूथ के अंदर कितना गुस्सा भरा है, तो उन्होंने बस इस एक फनी सवाल के साथ सीजेपी की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉन्च कर दिए। अब जरा नंबर्स पर गौर कीजिए। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सिर्फ 3 दिन लगे और सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स हो गए और देखते देखते ये नंबर 1 करोड़ को पार कर गया। मतलब हजारों लोगों ने तो प्रॉपर गूगल फॉर्म भरकर इस डिजिटल पार्टी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। ये इतने बड़े नंबर्स हमें साफ बता रहे हैं कि ये सिर्फ कोई मीम या इंटरनेट का मजाक नहीं है। ये एक ऐसा दर्द है, एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन है जो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त महसूस कर रहा है। वैसे इस पार्टी को ज्वाइन करने की शर्तें सुनेंगे तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी। पहली शर्त, आपको बेरोजगार होना चाहिए। यहाँ डिग्रियों का तो वेलकम है, लेकिन नौकरी का नहीं। दूसरी शर्त, आपको परम आलसी होना होगा। मतलब रैलियों में जाने से अच्छा आपको अपने बिस्तर पर पड़े रहना पसंद हो। तीसरी, आप 24/7 ऑनलाइन रहते हो। भाई स्क्रॉलिंग तो मैंडेटरी है। और चौथी, आप एक प्रोफेशनल कंप्लेनर हो जो मीम बनाने और अपनी भड़ास निकालने में एकदम एक्सपर्ट हो। मतलब जिन बातों के लिए अक्सर सोसाइटी हमें रोज ताने मारती है, इस मूवमेंट ने बड़ी ही चालाकी से उन्हीं चीजों को अपनी पहचान बना लिया है। और इनका नारा तो सुनिए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। जी हाँ, ये इनका ऑफिशियल स्लोगन है। अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल पर ये खुद को आलसी और बेरोजगार कॉकरोचों का यूनियन बताते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार कोई खुद की ऐसे बेइज्जती क्यों करेगा? तो यही तो इनका मास्टर स्ट्रोक है। इसे कहते हैं सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, खुद पर हंसने की कला। इसे इन्होंने अपनी ढाल बना लिया है, क्योंकि जब आप खुद को ही सबसे आलसी और निकम्मा मान लेते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी ताना आप पर असर ही नहीं करता। अब देखिए, इनके प्रोटेस्ट करने का तरीका भी एकदम अलग है। अगर हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है? रोड शो होते हैं, रैलियां होती हैं, लंबे लंबे बोरिंग भाषण होते हैं, दीवारों पर पोस्टर लगते हैं। लेकिन सीजेपी का ये पूरा रिबेलियन 100% डिजिटल है। इनके हथियार क्या हैं? सरकास्टिक मीम्स, डिजिटल ट्रोलिंग, इंस्टाग्राम स्टोरीज और 24 घंटे की ऑनलाइन प्रेजेंस। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो इंटरनेट पर ही बड़ी हुई है, वो किसी नेता के लंबे भाषण से ज्यादा एक तीखे, रिलेट होने वाले मीम से कनेक्ट करती है। और इसीलिए इनका ये तरीका इतना जबरदस्त हिट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इनका व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र, यानी वो गंभीर मांगे जो मजाक में छिपे हैं। अब मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन इस पार्टी ने एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी का यूज करके सिर्फ 24 घंटे में अपना एक बहुत ही शार्प मैनिफेस्टो भी बना डाला। और अगर आप इस मजाक के पीछे की गंभीर डिमांड्स को डिकोड करेंगे ना, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे इनकी मांग है कि जजों के लिए रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर रोक लगे, जो असल में जुडिशियल इंडिपेंडेंस की एक बहुत सीरियस डिमांड है। फिर ये कहते हैं गायब हुए वोटों की जवाबदेही, यानी इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी,
50% महिलाओं के अधिकार, ताकि वो 33% वाले डिबेट से आगे बढ़कर असली इक्वालिटी की बात हो। असली टीवी डिबेट्स यानी न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के पीछे भागने के बजाय बेरोजगारी और महंगाई पर बात करें, और दल बदल पर रोक, जो पॉलिटिकल इंटेग्रिटी की बात है। तो देखा आपने, बाहर से कॉमेडी लग रही है, लेकिन इसके पीछे के मुद्दे एकदम रियल और सॉलिड हैं। तो अब बात करते हैं व्यंग्य के पीछे की सच्चाई की। ये कैसे सिस्टम को एक आईना दिखा रहा है। अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सीधे सीधे सिस्टम को दिखाया गया एक आईना है। आप ही सोचिए, जब लाखों पढ़े लिखे लोग एक साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हों, तो बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन जॉब्स हैं कहाँ? बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। और उसी टाइम पर, याद है ना, देश भर में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के पेपर लीक को लेकर कितने भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे थे। आज के एजुकेटेड यूथ को लिटरली ये फील हो रहा है कि सिस्टम उन्हें इग्नोर कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी अथॉरिटी में कोई अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही है ही नहीं। बस यही वो कड़वी सच्चाई है जिसने इस डिजिटल विद्रोह को जन्म दिया है। और हाँ, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई जाने माने एनालिस्ट और कमेंटेटर्स भी इस सिचुएशन को ऐसे ही देख रहे हैं। जैसे ध्रुव राठी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ये जनता के अंदर के गुस्से का रिफ्लेक्शन है, ये देश के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन है। बहुत से ऑब्जर्वर्स का ये क्लियरली मानना है कि भाई, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्पॉन्सरशिप या कोई सीक्रेट एजेंडा नहीं है। ये प्योरली सिस्टम के फेलियर और एक बहुत बड़े वर्ग की असली तकलीफ का नतीजा है। ये उस यूथ की आवाज़ है जिसे लग रहा है कि कोई उनकी सुन ही नहीं रहा है। एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं, आशीष जोशी। उनका नज़रिया भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, कॉकरोच बहुत जिद्दी होते हैं, वो बच जाते हैं, और अब लगता है कि वो पार्टी बनाकर पूरे सिस्टम पर चढ़ सकते हैं। बात में दम तो है। कई लोग इस मूवमेंट को डर और खामोशी के माहौल में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह देख रहे हैं। जब लोगों को पुराने और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ऑप्शंस काम करते हुए नहीं दिखते ना, तो वो सवाल पूछने के नए, क्रिएटिव और निडर तरीके ढूंढ ही लेते हैं। और ये डिजिटल मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही एक नया ऑल्टरनेटिव बनता दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब आप सिस्टम को इस तरह से चैलेंज करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा ही। जैसे जैसे सीजेपी के ये सार्कास्टिक मैसेज वायरल हुए, कुछ हलकों में काफी झुंझलाहट भी पैदा हुई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? अचानक से सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दो नहीं बल्कि 100 से 150 पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट आने लगी। साफ है कि कोई अकाउंट हैक करके इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीजेपी के फाउंडर्स भी कम स्मार्ट नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने फॉलोअर्स से अपील की कि भाई, सब लोग अपने पर्सनल हैंडल से पोस्ट करना शुरू करो। इसे कहते हैं अपने डिजिटल प्रोटेस्ट को डिसेंट्रलाइज करना, एकदम मॉडर्न तरीका, ताकि कोई एक अकाउंट बंद भी कर दे तो भी ये आवाज दब ना सके। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के बाद अब एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक पासिंग इंटरनेट ट्रेंड है? क्या लोग 10-15 दिन बाद इसे भूल जाएंगे, या फिर ये एक परमानेंट शिफ्ट की शुरुआत है? क्या एक फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन ने अपना विरोध दर्ज कराने का एक एकदम नया डिजिटल और सार्कास्टिक तरीका ढूंढ लिया है? जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं ना, और वो फ्रस्ट्रेशन एक मीम का रूप ले लेती है, तो ये सोचने वाली बात हो जाती है। इस पूरे मूवमेंट का आगे चलकर क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, हम इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते।